हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेयान कैसे बनता है, इसके बनाने की विधि क्या है, इसके भौतिक गुण क्या हैं और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो फ्रेयान का मतलब क्या है, ध्यान देंगे। मेथेन और एथेन, कौन कौन, मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो के व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है, फ्रेयान कहते हैं। और इसका जो उपयोग होता है वातानुकूलन एसी में प्रयोग किया जाता है। जो एसी जो देखें, जैसे किसी रूम में एसी लगा रहता है तो उस रूम क्या करता है, ठंडा कर देता है। तो किसके द्वारा वह ठंडा होता है जो है, तो फ्रेयान गैस उसमें से निकलता है, जिसके द्वारा जो है उसको क्या करता है, उस रूम को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। तो फ्रेयान गैस कैसे बनता है, तो पहले इसकी यहाँ पर इसका नियम को समझ लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे पहले मेथेन, मेथेन मेथेन और एथेन, मेथेन और एथेन के, मेथेन तथा एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, फ्रेयान कहते हैं। फ्रेयान कहते हैं। इसका उपयोग वातानुकूलन, इसको कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, एसी में किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा फ्रेयान गैस का मतलब क्या है। जो एसी में से जो गैस निकलता है, जो रूम को ठंडा करता है, वह कौन सा गैस है, फ्रेयान गैस कहा जाता है। और ये किसका जो व्युत्पन्न होता है, तो मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग विशेष याद रखेंगे, बहुत आईएमपी है, ये अभी कई बार पूछा गया है। फ्रेयान 12 से आप क्या समझते हैं, फ्रेयान 12 क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे मेथेन, और इसको कोष्टक में लिख सकते हैं CF2Cl2। क्या नाम इसका, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन इसका नाम है। को क्या कहा जाता है, को फ्रेयान 12 कहा जाता है। फ्रेयान 12 कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि फ्रेयान 12 से आप क्या समझते हैं, तो क्या कहेंगे, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन, इसको CF2Cl2 को क्या कहेंगे, फ्रेयान 12 कहते हैं। अब हेडिंग नोट कर लेंगे, फ्रेयान बनाने की विधि। फ्रेयान बनाने की विधि, अब ये कैसे बनता है, बनाने की विधि। तो अब ये विधि क्या है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ लिखेंगे एंटीमनी पेंटा, यहाँ लिखेंगे एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड,
फ्लोराइड इसको कोष्टक में लिख सकते हैं SbF5। इसका नाम है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। यह उत्प्रेरक का कार्य करेगा। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ कौन से उत्प्रेरण का प्रयोग करेंगे? एंटीमनी मतलब एस भी होता है, अब 5 का मतलब पेंटा हो गया और एफ का मतलब क्या है? फ्लोराइड है। तो इसने एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन टेट्रा क्लोराइड उसको सूत्र होता है CCl4। इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 पर एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड तो क्या कहेंगे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड है और एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? फ्रेयान बनता है। क्रिया कराई जाती है तो फ्रेयान बनता है। कितना आसान है, इसको एक बार और पढ़ेंगे। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड इसको क्या कहा जाता है? SbF5। उत्प्रेरक के उपस्थित में कार्बन टेट्राक्लोराइड पर एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? फ्रेयान बनता है। अब यहाँ इसका रिएक्शन समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर जो है CCl4, इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड Sb और क्या है? F3। एंटीमनी क्या है? ट्राई जो है फ्लोराइड के साथ जब क्रिया होती है और किसके उपस्थित में? तो SbF5 की उपस्थित में जो है जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे लिखेंगे F2Cl2 + 2 SbCl3 बनेगा। और यहाँ संतुलित के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो यहाँ 3 कार्बन यहाँ पर है और 3 कार्बन यहाँ पर है। 3 दूना 6 F है तो यहाँ 3 दूना 6 F है। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन 4 तिहाई 12 है तो यहाँ 3 दूना 6 हो गया और 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 6 क्या हो गया? 12 हो जाएगा। Sb 2 है और यहाँ Sb के ना है 2 है। तो यह संतुलित करने के लिए जो है यहाँ 3 2 और यहाँ 3 2 लगाया गया है। तो समझ में आ गया होगा कि फ्रेयान कैसे बनता है। तो फ्रेयान बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी ट्राई जो है फ्लोराइड के साथ जब क्रिया करते हैं तो फ्रेयान गैस बनता है। अब यहाँ लिखेंगे भौतिक गुण। अब इसका भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण तो भौतिक गुण क्या है? अब भौतिक गुण भी समझ लेते हैं। देखेंगे यह एक गैस है। क्या है? यह एक गैस है। न फ्रेयान क्या है? तो फ्रेयान गैस है। यह एक गैस है, पहला हो गया। अब यहाँ दूसरा लिखेंगे। दूसरा क्या होगा? इसका क्वथनांक जो होता है -29.8 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ लिखेंगे इसका क्वथनांक कितना होता है? -29.8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो समझ में आ गया इसका क्वथनांक क्या है? -29.8 डिग्री सेल्सियस होता है। अब तीसरा क्या है? यह आसानी से द्रवित हो जाता है। क्या लिखेंगे? यह आसानी से क्या होता है? द्रवित हो जाता है। यह आसानी से
क्या होता है, द्रवित हो जाता है, द्रवित हो जाता है। यह आसानी से क्या होता है, द्रवित हो जाता है। द्रवित मतलब क्या होता है, मतलब यह फ्रियान गैस को किस में बदल दिया जा सकता है, द्रव में बदल दिया जा सकता है। चौथा होता है, चौथा रासायनिक रूप से लगभग यह निष्क्रिय होता है। रासायनिक रूप से लगभग क्या है, निष्क्रिय गैस है। लिखेंगे रासायनिक रूप से लगभग क्या है, निष्क्रिय गैस होता है, लगभग निष्क्रिय गैस होता है। जैसे हीलियम है, नियान है, ये सब कौन गैस है, निष्क्रिय गैस है। अगला जो है चौथा के बाद से अब पांचवा लिखेंगे। पांचवा, यह अज्वलनशील गैस, मतलब ये जलता नहीं है। लिखेंगे यह अज्वलनशील गैस है, अज्वलनशील गैस मतलब ये जलने वाला गैस नहीं है। भौतिक गुण भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रियान का पर्यावरण पर प्रभाव क्या होता है, प्रभाव इसका क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहले यहाँ उपयोग लिख लिया जाए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उपयोग पहले समझ लेते हैं। तो ध्यान देंगे, रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर मतलब जो एसी होता है, रेफ्रिजरेटर जैसे फ्रिज हो गया, फ्रिज में जो है इसको क्या कहते हैं, वातानुकूलन के लिए जो है और प्रतिशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब ठंडा करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। पहले लिखेंगे रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब क्या होता है, फ्रिज उसको कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर वातानुकूलन कोष्टक में क्या लिखेंगे, एसी में इसका उपयोग जो है किसके रूप में करते हैं, प्रतिशीतक मतलब क्या होता है, प्रतिशीतक के रूप में किया जाता है, के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ठंडा करने के लिए जो इस गैस का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा इसका उपयोग है एरोसॉल तथा फोम में इसका उपयोग जो है नोदल के रूप में किया जाता है। एरोसॉल होता है और क्या होता है, फोम तथा फोम में इसका उपयोग नोदल के रूप में किया जाता है, नोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका दो उपयोग बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इस दोनों उपयोग को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए, और इसे जब 2 बार पढ़ेंगे तो आपका इसका उपयोग, भौतिक गुण और बनाने की विधि आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।